नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका सोशल संवाद में। मैं अजय कुमार पांडे, कोडरमा सदर प्रखंड FCI गोदाम से। अभी हम लोगों को बताना चाहेंगे कि वर्ष 2005-06 में जिला आपूर्ति पदाधिकारी कोडरमा कार्यालय के द्वारा क्रेन विलेज बैंक के माध्यम से जिले के कुल 17 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के यहाँ अनाज का आवंटन दिया गया था और करीबन यह अनाज 17 PDS विक्रेताओं को कुल मिलाकर 600 कुछ क्विंटल अनाज होता है। आप हमको बताइए 2005-06 में जो अनाज क्रेन विलेज बैंक के नाम पर दिया गया था वो अनाज की स्थिति आज क्या है? रखते है बहुत दिन हो गया, करीब 12-13 साल 20 साल हो गया है। तो 2004-5 का है ना, तो रखते उलट पुलट करते भी सड़ गया और कुछ चूहा भी खा गया। चूहा तो खेबे करता है चूहा। मेरा नाम नंद किशोर मुर्मू हुआ। मैं डगरनवा पंचायत से हम बिलोंग करते हैं। आप जन वितरण प्रणाली विक्रेता भी हैं? और जन वितरण प्रणाली विक्रेता भी हैं। आपको वर्ष 2005-06 में जो क्रेन विलेज बैंक के नाम पर जो 37 क्विंटल 1 किलो कुछ ग्राम आवंटित चावल प्राप्त किया गया था, उसकी स्थिति क्या है आज के दिन? 2005-06 में क्या कहते हैं, क्रेन विलेज के माध्यम से चावल मिला था, जो हम बहुतों वर्ष तक अदल बदल करते रहे और इसका कोई मैंने सोल्यूशन नहीं निकल पाया। जो मेरा मिट्टी के घर रहने के चलते चूहा कुछ खा गया, कुछ पानी बारिश के चूता है तो कुछ अनाज नष्ट हो गया है ना। धन्यवाद आपका। मैं जन वितरण प्रणाली का दुकानदार मोहम्मद सलीम, ग्राम पंचायत पिपराडी का रहने वाला हूँ। आपको मुझे विलेज ग्रेन बैंक का चावल 37 क्विंटल 57 kg 800 ग्राम प्राप्त हुआ 2007 में। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ही 2 या 3 साल रखे। उसके बाद हम लोग लिख करके ज़िला में दिए। उन्होंने कहीं कि उस चावल को बदलते जाइए, लेकिन जिन कार्डधारियों को हम देते थे वो कार्डधारी फिर चावल को रिटर्न नहीं करते थे। इसलिए वो चावल को हमने दिखा कि सड़ रहा है तो उसको धीरे धीरे वितरण कर दिए। आज तक मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सुक्री देवी है। मेरा पति का गुजरा हुआ कितना 2018 हुआ है। उसके बाद ये दुकान आपके नाम से मेरे नाम से हुआ दुकान। तो आप बताइए हमको ये चावल जानकारी हम नहीं। ये चावल जो आपके यहाँ 34 क्विंटल 5 किलो 78 ग्राम वो चावल है अभी? नहीं है, सब चूहा हुआ खा गया और सड़ भी गया। सब सड़ने के बाद हम सब जनता को, हम 2-4 गो जनता भी था, उन लोग बोलने लगे चावल क्या हम लोग लेंगे, उठा कर हम लोग खेत बाड़ी में फेंक दिए। और इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चंदवाड़ा को आप लिखित रूप से जानकारी दिए थे? नहीं दिए, हमको जानकारी है तो मालूम नहीं था। और आज आपके गोदाम में इस संबंध में कुछ भी अनाज नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है, सब जड़ मतलब सड़ गल गया, सब बिक दिए हम। मैं भंडो पंचायत PDS दुकानदार सुरेंद्र बैठा। लाइसेंस नंबर क्या है? 295। तो मुझे ये कहना है कि ये लंबी समय से चलते आ रहा है, लगभग 2005-06 में मिला है, अभी 2022 तक पहुंच चुका है। वो सामान धीरे धीरे सड़ने उड़ने के योग आ गया, ख़राब होते होते चला गया, चूहा पेंच खाते गया, वो समाप्त हो चुका है। अब अभी हमारे पास वो नहीं है चावल। आपके गोदाम में और आपके दुकान में जो 34 क्विंटल 5 किलो 37 ग्राम जो अनाज उपलब्ध कराई गई थी वो अनाज अब नहीं है क्या? नहीं बचा है, वो पूरा धीरे धीरे सड़ने का काम हुआ। वो जो कहते हैं पड़ के सड़ गया, ख़राब हो गया और वो जो है चूहा वगैरह सब दुकान में खा कर समाप्त कर दिया। हम लोगों की टीम, हमारे सहयोगी और हमारे द्वारा पूरे मामले पर निरीक्षण करने के बाद पाया कि जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आवंटन दिया गया था उन लोगों के यहाँ अनाज नहीं है, जबकि वर्ष 2005-06 में आवंटन दिया गया था और स्वाभाविक है 2022 में आवंटन
जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के गोदाम में होना न होना ये तो स्वाभाविक चीज़ होता है। जब हम लोगों ने जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदय से बात किए तो हमारे सहयोगी के द्वारा बात करने पर वो बताए कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, संज्ञान में आते ही इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच कराकर हम अनाज का रिकवरी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि विलेज ग्रेन बैंक का जो अनाज 37 क्विंटल कुछ किलो उनको मुहैया कराया गया था, वो रिकवरी सरकार के द्वारा और आपूर्ति विभाग के द्वारा नहीं किया गया। इसी तरह हम लोगों ने जब पूरे जिले के करीब करीब पीडीएस विक्रेताओं के यहाँ गए तो लोगों के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ अनाज तो दिया गया था लेकिन चूहा खा गया, सड़ गया और हमारे पास अनाज नहीं है। मैं लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार रांची के द्वारा एक नियम बनाई गई थी कि वर्ष 2005-06 में कि जिन बीपीएल कार्डधारियों के पास कार्ड है और यदि उनके घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है तो वो इस बैंक के माध्यम से अनाज ले सकते हैं। बाकी जन वितरण प्रणाली की दुकान में पुनः अनाज जाने के बाद अनाज लैप्स हो जाएगा। लेकिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा आपूर्ति पदाधिकारियों के द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि किन्हीं को 100 ग्राम भी अनाज का वितरण नहीं किया गया। आखिर अनाज गया कहाँ? अपने सहयोगी संतोष मिश्रा जी के साथ। जय हिंद।